हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास है ना। हाँ, तो आज एक नया चैप्टर है अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले डाल चुके हैं और अपन पढ़ चुके हैं कि लाइंस और एंगल्स कितने कितने टाइप्स की लाइंस होती है, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, कितने टाइप्स के पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशंस है। ये सब कुछ पढ़ा अपन ने। वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसका ध्यान में रखना जरूरी है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये सारे अपने को पता होगा तभी अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन यू कैन डू इट। हाँ, आप कर सकते हो भाई। आप भारत की युवा शक्ति हो और युवा शक्ति में बहुत शक्ति होती है। अब देखो, आज अपन ये 3 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही सटीक तरीके से इन 3 क्वेश्चनों को कर दिया तो फिर है ही नहीं। हालांकि 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से सेट कर दे माइंड में। उसके बाद पीछे वाली तो हाँ अपने आप होती जाएगी। तो देखो, इसमें क्या दे रखा है अपने को? इसमें दे रखा है AOC। देखो, AOC प्लस BOE। ये मिडिल वाला बेटा होता है ना, ये एंगल होता है। एंगल कहां पे कंस्ट्रक्ट होता है? यहां पर। तो इसने क्या बोला है? AOC प्लस BOE, ये दोनों जो है ये बोला 70 डिग्री। तो यहां लिख लेते हैं गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये अपने को दे रखा है। और एक इन्होंने दे दिया BOD। क्या दे रखा है? एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। और अपने को एक तो BOE निकालना है, BOE निकालना है और एक निकालना है अपने को रिफ्लेक्स एंगल। देखो, COE तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ये वाला। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? हाँ, जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम होती है, तो इसको निकालना है अपने को। तो देखो, इसको निकालना क्या है? पहले अपने को ये दे रखा है, ये और ये। अब देखो, BOD, तो मैं यहां लिख लूं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, क्योंकि ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अपन ने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं। हाँ, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो देखो, AOC जो है वो किसके इक्वल होगा? BOD के। ठीक है। अभी अपने को ये निकालना है, जैसे कौन सा निकालना है? ये निकालना है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, ये इक्वेशन 1 बोल दो कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, ठीक है, इक्वल टू 180। देखो, ये AOC, COE और EOB ये क्या होगा? 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे एंगल बन रहे और ये सारे कैसे? लीनियर एंगल से एक लाइन पे बन रहे हैं ना। हाँ, तो इनका सम होगा 180। अब अपने को दे क्या रखा है? देखो, BOE और AOC का वैल्यू दे रखी है, तो यहां लिख लेते हैं एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो यहां दे रखा है कौन सा एंगल? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, ये अपने को दे रखा है। तो मैंने इसकी जगह और इसकी जगह क्या रख दिया? 70 रख दिया और COE ऐसा का ऐसा आ गया। ऐसा कैसा आ गया? अब देखो, अपने को क्या निकाला? एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 100। 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल COE कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1 और ये 1। तो ये अपना आ गया। COE कितना आ गया? देखो, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको हल्का सा माइंड लगाना है कि दे क्या रखा है। पहले जो दे रखा है अपने को ये दे दिया और ये दे दिया, तो 180 में से इन दोनों को निकाल दूंगा तो अपने आप ये आ जाएगा। और इन दोनों का सम दे रखा था 70, तो 180 में से 70 जाएंगे तो 110 रहेंगे, तो ये हो गया 110।
तो क्या अपना एंगल निकल गया क्या? सीओई, या क्या पूछा है? सीओई हो गया? नहीं, आगे लिखा हुआ है रिफ्लेक्स। क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्स लिखा हुआ है। अब देखो अपने पास कौन कौन से एंगल आ गया? एंगल आ गया अपने पास, एक ये एंगल अपने पास है, ये एंगल भी अपने पास है। इसमें इसको निकाल दो। अगर मैं COE को 360 में से निकाल दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख लेता हूं, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल COE। अगर 360 में से अगर इसको निकाल दूंगा तो बाकी वाला ये आ जाएगा अपने, क्या नहीं आएगा? आ जाएगा ना भाई। 360 में से इसको निकाल दो, क्योंकि ये पूरा तो होता है 360 का। एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनते हैं वो होता है 360 का। अभी 360 में इसको निकाल दो तो बाकी वाला आ जाएगा। तो यहां लिख लो 360 डिग्री माइनस 110। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से ये 250 डिग्री। ये अपने को क्या करना था? निकालना था। तो देखो BOE निकल गया क्या अपना? अच्छा, BOE नहीं निकला तो इसको निकाल दो। एक तो ये आ गया। अभी BOE को कैसे निकालोगे आप बताओ? अगर ये और ये तीनों कितने हैं? तीनों कितने डिग्री के? हाँ, ये और ये कितने डिग्री के एंगल हो गए? 180 के हो गया। ये अपने पास एंगल है, इसकी वैल्यू क्या है? अपने पास है। तो अब देखो इसकी है अपने पास BOE, ये रहा। तो BOD दे रखा है क्या अपने को? हाँ, ये देखो दे रखा है BOD। देखो BOD दे रखा है, AOC, ये देखो ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये है कितने के बराबर? 40 के। तो यहां लिख लेता हूं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। ठीक है, अभी अपने को BOE निकालना है। BOE निकालना है। देखो AOC कितना होगा भाई? ये देखो ये अगर है अपना 40 डिग्री का तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना ये और ये। तो जितने का ये होगा उतने का ये होगा। तो AOC की जगह लिख देता हूं 40 प्लस, देखो COE कितना आ गया? COE ये आ गया। COE कहां है? ये रहा COE 110 प्लस एंगल BOE इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल BOE इक्वल टू 180 में से इनको निकाल दो। 110 और 40 कितने हो गए? 150। तो एंगल BOE अपना आ गया 150 गया तो पीछे रहा 30 डिग्री। कितना रहा? तो देखो ये 40 का है तो ये अपने आप 30 का हो जाएगा। ये आप कितने का हो जाएगा? 30 का। एक बात और है, इसके बहुत सारे मेथड्स है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आंसर अपना वही आएगा। आंसर क्या आएगा अपना? वही आएगा। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये दे रखा है ना, ये AOC प्लस BOE। तो AOC की वैल्यू कितनी है? 40। तो 70 में से 40 को निकालेंगे तब भी ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कैसे भी आओ घूम के आना वहीं पर है। अब देखो इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है? POE 90 डिग्री। ये तो भाई अपने को पता है POY कितने का है? 90 का। A/B 2/3। जब भी आपके अनुपात की बात आती है या रेशियो की बात आती है तब समझ लो इनमें कुछ न कुछ क्या है? कॉमन है। कुछ कुछ क्या है? कॉमन है। तो मैं कह देता हूं, लेट एंगल A इक्वल टू 2x ये, और एंगल B इक्वल टू हो गया 3x। ये हो गया 2x, ये 3x। दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। क्या है दोनों में? x कॉमन है। अब देखो मेरे को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल
POY इक्वल टू 180। देखो ये इसको इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये क्या है, एक लाइन पे आ गए। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल है उन सभी का सम कितना होता है, हाँ 180। गुड। तो अब देखो ये हो गया, तो यहां लिख लेता हूं लीनियर पेयर। ये कैसे एंगल है, सभी आपस में लीनियर पेयर। तो एंगल ए की जगह रख दो 2x, तो 2x प्लस एंगल 3x प्लस एंगल POY की तो वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये लो 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x हो गया अपना 90 और x कितना हो गया अपना 90 अपॉन 5, कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 18 आ गई। कितनी आ गई 18। और वैल्यू पुट कर दो, 2x में वैल्यू पुट कर दो, तो अपने को क्या निकालना है, c निकालना है। ठीक है, ये c निकाल, तो पहले अपने किसकी a की वैल्यू निकाल दो। तो एंगल a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल a की वैल्यू कितनी 2x, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। कितना हो गया 36 हो गया। अभी c निकालना है। अब देखो ये जो c है, ये देखो ये और ये दोनों कैसे आपस में वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, ये एंगल और ये एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट है। तो यहां मैं लिख लेता हूं एंगल c इक्वल टू एंगल m, या a लिख लेता हूं a प्लस एंगल POY। ये आपस में कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है। कैसे है, हाँ ये भाई इसमें ध्यान क्या रखना है कि जहां पे भी ये आते हैं ना एंगल्स की थ्योरी, वो लिखनी है। तो वर्टिकल एंगल ये लिखेंगे तो पता चलेगा, इसलिए ये बराबर, नहीं तो कि बराबर कैसे भाई, कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा ना। तो अपने बता दिया भाई ये कैसे एंगल है, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, हाँ वर्टिकली। अब देखो तो एंगल ए अपने पास आ गया, तो एंगल C इक्वल टू ए कितना है 36 डिग्री। ठीक है, क्या है C, हाँ ठीक है 36 डिग्री प्लस POY कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू इसको जोड़ दो 6 और 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 126 अब की क्या आ गई। तो देखो कुछ था ही नहीं, यहाँ ए था बी था सब कुछ दे रखा है, इसमें ही दे रखा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बाकी वाले से थोड़ी ज्यादा है। तो समझ लेना मेरा इशारा किस तरफ है। हाँ फिर मत बोलना सर एग्जाम में आ गया, हमारे से तो हुआ ही नहीं। अगर आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ रहा है तो ये आपकी सफलता है और मेरी भी सफलता है। इसको एक बार दोबारा देख लोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि PQR और PRQ, ये एंगल और ये एंगल कैसा है। देखो PQR और PRQ ये दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल दे रखा है। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो तो अपन लिख लेते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR। देखो ये एंगल दोनों कितने डिग्री का एंगल है, 180 का है। दोनों एंगल कितने को हो जाएंगे, हाँ 180 के हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे हैं। तो ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180, ये ले लिया 1। दूसरा देखो एंगल PRT, देखो PRT का मतलब ये है वाला एंगल और ये एंगल, प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180। देखो दोनों 80 के हो गए, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। आपस में दोनों कैसे रेखिक युग्म है,
इधर भी रैखिक युग्म, इधर भी रैखिक युग्म है। अब देखो इसमें क्या आ गया, तो ये भी 80 डिग्री का, ये भी मतलब इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब भाई दो संख्याएं एक जैसी आ गई, भले इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, तो उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल होगा पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। जब इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी भी 180 थी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो मैंने लिख दिया, ये लिख लिया। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर वो है पी आर क्यू। अब यहां पे क्या दे रखा है अपने को, कुछ दे रखा है क्या? पी क्यू आर जो है वो पी क्यू आर के बराबर है। पी क्यू आर जो है, तो या मैं लिख लूं पी क्यू एस इक्वल टू, या मैं लिख लेता हूं हियर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये तो है प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अभी पीछे क्या रहा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ये तो देखो कितना इजी है, कुछ था ही नहीं। इन दोनों एंगल को लिख लो, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, और ये कंडीशन अपने को दे रखी है। तो जो इक्वल है तो इसमें से ये को काट दिया, तो पीछे क्या रहा, यही रहा अपना। तो ऐसे ही प्रूव हो गया। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करने की गलती मत करना। जिसने स्किप किया ना उनको पूछना क्या समझ में आया क्या, बिल्कुल पूरा देखना है, यही पढ़ने का मेथड है। ठीक है, ओके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।